जय श्री राधे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? जब इंसान अपनी अंतिम सांस लेता है तो उसके बाद क्या होता है? आज हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की रहस्यमयी यात्रा के बारे में बताएंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हिंदू धर्म के गूढ़ रहस्यों में से एक है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्राणी की मृत्यु होती है तब यमदूत उसके पास पहुँचते हैं। यदि वह पुण्यात्मा है तो उसे बहुत शांति और सहजता का अनुभव होता है, परंतु यदि उसने जीवन भर पाप किए हों तो मृत्यु का क्षण अत्यंत भयावह और कष्टदायक हो जाता है। यमदूत आत्मा को शरीर से अलग कर ले जाते हैं। उस समय आत्मा अपने पूरे जीवन की झलक एक क्षण में देख लेती है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं जाती। मृत्यु के बाद पहले 12 दिन तक आत्मा अपने परिजनों के घर के आसपास भटकती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में श्राद्ध, तेरहवीं और पिंडदान का महत्व बताया गया है। इन दिनों आत्मा को बहुत भूख और प्यास लगती है, लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकती, इसलिए पिंडदान और तर्पण से उसे ऊर्जा और शांति मिलती है। बारहवें दिन के बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ यमलोक लेके जाते हैं। यमराज की सभा में आत्मा को प्रस्तुत किया जाता है और वहाँ चित्रगुप्त उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा खोलते हैं। चित्रगुप्त ने आत्मा के हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब लिखा होता है। उसने कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप किए। पुण्य अधिक हुए तो आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है और पाप हुए तो नरक की ओर। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों और 28 तरह के नरक बताए गए हैं। यदि आत्मा ने पाप किए हो तो उसे नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों और 28 तरह के नरक बताए गए हैं। यदि आत्मा ने पाप किए हो तो उसे नरक में भेजा जाता है, जहाँ अलग अलग पापों के लिए अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। जैसे जिसने हिंसा की उसे तेज धार वाले हथियार से पीड़ा दी जाती है। जिसने चोरी की उसे भूख प्यास से तड़पाया जाता है। जिसने व्यभिचार किया उसे आग और विषैले जीव जंतु से। ये सब दंड आत्मा को इसलिए मिलते हैं ताकि वह अपने पापों से शुद्ध हो सके। वहीं अगर आत्मा ने धर्म का पालन किया हो, दान पुण्य किया हो और ईश्वर की भक्ति की हो तो उसे स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है।
स्वर्ग में दिव्य गंधर्व, अप्सराएं और अमृत तुल्य सुख साधन मिलते हैं। आत्मा वहाँ पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव करती है। लेकिन ध्यान रहे, स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। पुण्य खत्म होने पर आत्मा को फिर जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमती रहती है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं वह अगले जन्म में सुखी जीवन पाता है, और जिसने पाप किए उसका जन्म दुखों से भर जाता है। लेकिन यदि कोई ईश्वर की भक्ति में लीन हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने कर्मों को शुद्ध कर लें, तो मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति और परमात्मा में लीन होना। तो मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। तभी हम मृत्यु के बाद भी शांति, सुख और मोक्ष की ओर बढ़ पाएंगे। अतः गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलता है। इसीलिए सभी को श्रेष्ठ कर्म करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर धर्मानुसार कर्म करने चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री राधे।